गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल पर बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को काफ़ी शानदार है क्लास की आयोजन आपके सामने किए हैं और ये क्लास जो है मैथमेटिक्स के मूलभूत चीज़ों पर है। ऐसा नहीं है किसी हम त्रिकोणमिति का पार्ट पढ़ा रहे हैं या अलजेब्रा या कोई ऐसा पार्ट, कोऑर्डिनेट 3D 2D, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी पूरे मैथमेटिक्स में आपको ये काम देगी। तो आप बिना स्किप किए हुए आप यदि 20 से 25 मिनट तक की वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आप बहुत सा चीज़ जानते भी होंगे और बहुत सा चीज़ आपको नया भी लगेगा। तो इसलिए चलिए दोस्तों, आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए तो देखिए, हम आप लोग के सामने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केच किया है। और जहाँ हम जानते हैं, जहाँ ये एक्स एक्सिस है, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेखा भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। इसे याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना, क्षैतिज रेखा, उसी को कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। और ये जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। याद रखेंगे, इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस और इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे क्षैतिज रेखा। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यदि हमसे इसको पूछा जाए तो कहेंगे ऊर्ध्वाधर, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में पढ़े होंगे। तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो खड़ा रेखा है, जो देख रहे हैं दोस्तों फ्रेंड्स, ये जो खड़ा हुआ रेखा है इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन। और जो यहाँ पर सोया हुआ है, एकदम पूरी तरह से लेटा हुआ है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। और जहाँ दोनों रेखा आपस में मिलती है इसे केंद्र बिंदु कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है इसे केंद्र बिंदु कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन, बात को याद रखेंगे, काफ़ी चीज़ हम चर्चा करेंगे। तो जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है उस बिंदु को केंद्र बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। और याद रखेंगे, यहाँ पर जो होती है ना, एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 होती है। हम लोग सारे मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो याद रखेंगे, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलती है उसे केंद्र बिंदु कहा जाता है। और जो वहाँ पे एक्स का मान और वाई का मान 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरे का पूरे एक्स एक्सिस है और ये पूरे का पूरे वाई एक्सिस है, जहाँ मिलती है उसे केंद्र बिंदु। लेकिन इस साइड को कहते हैं हम लोग राइट साइड। याद रखेंगे, राइट साइड, दायां साइड। और इस साइड को कहते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। याद रखेंगे, इस साइड को कहते हैं हम लोग लेफ्ट साइड, बायां साइड। याद रखेंगे। और एक केंद्र बिंदु से इस साइड गए तो राइट साइड, इस साइड गए तो लेफ्ट साइड, केंद्र बिंदु से ऊपर जाएंगे तो अपवर्ड। इस बिंदु को कहते हैं अपवर्ड। और नीचे जब आते हैं तो इसको कहते हैं डाउनवर्ड। एकदम छोटी छोटी बातों का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ ही बड़ी बड़ी चीज़ बन जाती है और आपको अच्छे अच्छे सवाल बनाने में सहयोग करेगी। तो याद करेंगे आगे। तो हम लोग समझ गए। सो यहाँ पे राइट साइड हो गया, इधर लेफ्ट साइड हो गई। और जब हम ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रखेंगे, केंद्र बिंदु से यदि राइट साइड आप जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और केंद्र बिंदु से लेफ्ट साइड आएंगे तो इसे निगेटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है। इसे निगेटिव एक्सिस कहा जाता है। और केंद्र बिंदु से डाउनवर्ड आ जाएंगे तो इसको कहेंगे निगेटिव वाई एक्सिस। और जब केंद्र बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो उसे पॉजिटिव वाई एक्सिस। इतना तक फ्रेंड्स हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। ये छोटी छोटी बातों थे। आप देखिए, एक नोट आप लोग को लिखेंगे, क्योंकि हम जो भी चीज़ बोलते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और बहुत कुछ जानकारी देंगे। अब अगला पॉइंट हम ये जानेंगे, ये एक्स एक्सिस है तो याद रखेंगे एक्स एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक्स का मान होता है, वाई का मान 0 होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस पर एक्स का मान होती है, लेकिन
लेकिन y का मान 0 होती है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए x एक्सिस पर x का मान तो होगा लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ कहीं भी देखिए, यहाँ और कहीं भी मान दीजिएगा, यहाँ जैसे मान के चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट जब पढ़ेंगे तो यहाँ नियामक ज्यामिति आएगा। क्या आएगी, नियामक ज्यामिति। यहाँ पर देख लेते हैं, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति का मतलब होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर नियामक बिंदु आएगी। तो नियामक बिंदु एक केंद्र बिंदु है, तो पूछा भी जाता है केंद्र बिंदु का नियामक क्या होगा, तो यहाँ पर होता है 0 0, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ओरिजिन का जो नियामक बिंदु होगी यानी x का मान और y का मान 0, लेकिन यहाँ पर जब चलेंगे तो निगेटिव में जा रहे हैं, तो यदि वहाँ 1 -1 मानते हैं तो यहाँ के निगेटिव -1 और 0 होगा नियामक बिंदु। जब हम इधर की ओर आएंगे तो यदि यहाँ पर -2 मान लेते हैं तो -2 0, मतलब प्रथम जो वैल्यू होती है x की वैल्यू होती है और द्वितीय जो वैल्यू होती है, जैसे आप लोग लिखते हैं xy, दैट इज ए वैल्यू ऑफ x जो होती है वो वैल्यू ऑफ x होती है और y जो होती है वो वैल्यू ऑफ y होती है। इतना तक क्लियर है। चलिए, तो हम लोग देख क्या रहे हैं, जब हम लोग x एक्सिस की जो ओर निगेटिव x एक्सिस को ओर जा रहे हैं तो निगेटिव x का मान तो हो रही है लेकिन y का मान 0 हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ जब बात कीजिएगा तो -3 0, यहाँ की बात करेंगे तो -4 0। इसी प्रकार से हम लोग अनंत की ओर चले जाएंगे, निगेटिव माइनस निगेटिव की ओर। और जब उधर मुझे जाना होगा तो यहाँ पर बात करेंगे, यदि 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, तो यहाँ होगी 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। ठीक है, यानी यह हमको साबित कर रहा है कि x एक्सिस पर y का मान क्या हो रही है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाएगा, ये y एक्सिस है तो y बराबर 0। तो एक अगला पॉइंट हमारा बनते जा रहा है, सबको नोट करते जाइएगा। यहाँ पे कहीं कहीं लिख के जाते हैं नोट। पूछा जाएगा x एक्सिस का समीकरण, कभी कभी पूछा गया है x एक्सिस का समीकरण क्या होगी, तो x एक्सिस का जो समीकरण होगा वो होता है y बराबर 0। क्यों, क्योंकि y का मान 0 होता है। तो याद रखिएगा x एक्सिस का जो समीकरण बनता है, इक्वेशन बनता है, वो y बराबर 0 होता है। वहीं हमसे पूछा जाए y एक्सिस का जो समीकरण होगा, तो y एक्सिस पर क्या होता है, यहाँ पर y का घर हो गया, तो वहाँ y का घर हो गया तो यहाँ y का मान क्या होगा, x का मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं x बराबर 0। याद करना कुछ नहीं है, समझना है पूरा, और जब समझ जाइएगा तो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आगे चलते हुए हम लोग आगे ये देखेंगे। अब आइए, थोड़ा ये नियामक का था, कुछ इधर कंसेप्ट था। हम लोग ये देखते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसके बीच में जो स्पेस बना, तल बना, इसे xy प्लेन कहा जाता है। वेरी वेरी पॉइंट, xy प्लेन। और इसी xy प्लेन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सभी को आप उतारते जाइए, या हिंदी में इसे प्रथम पाद कहा जाता है, प्रथम पाद। इस x एक्सिस और y एक्सिस के बीच के जो स्पेस होता है इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम पाद कहते हैं, xy कहते हैं। उसी तरह से जब यहाँ पर जब आएंगे, इसको कहते हैं हम लोग कभी भी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए, घड़ी की जो दिशा होती है वो ऐसा होता है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज। इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सभी को लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण आज टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग क्या रहे हैं, कभी भी हम लोग निगेटिव एंगल को मेजर करेंगे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगल को मेजर करते हैं तो वो निगेटिव मान होती है। और जब हम किसी क्लॉकवाइज में, किसी दो रेखाओं के बीच में हम जब क्लॉकवाइज में डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे और एंगल को जो मेजर करेंगे वो निगेटिव होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान के चलिए, यहाँ से हम लोग इस ओर के जाएंगे तो जितना भी हमारा थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, और वहीं से जब हम इस ओर आएंगे तो हमारा जितना भी होगा थीटा निगेटिव होगा।
सारा चीज़ को लिख रहे हैं, आप भी इसी तरह से चलते रहिए। तो हम लोग कभी भी चलेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया, देखिए ये एक्स डैश, तो इसको हम कहेंगे एक्स डैश वाई प्लेन, इसे द्वितीय पाद भी कहा जाता है, द्वितीय पाद। जब यहां पर आएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस, तो इसको कहेंगे एक्स डैश वाई डैश प्लेन, इसे तृतीय पाद कहा जाता है। और जब यहां पर आएंगे तो यहां एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस, दैट मीन्स एक्स और वाई डैश प्लेन, इसे चतुर्थ पाद कहा जाता है, चतुर्थ पाद कहा जाता है। तो मोटा मोटी आप इतना चीज समझ गए। अब आइए आगे चलते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, क्या आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे, जब एक लाइन इस प्रकार है तो वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बना रही है। क्या ये जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो आप जान लीजिए, ये एक दूसरे को लंब है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ गौर से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक दूसरे पर लंब है, तो दोनों के जो बीच का कोण होगा वो 90 डिग्री होता है। लेकिन इस पर एंगल कितना होगा? किसी सरल रेखा पर यदि पूछा जाए, यहाँ ओरिजिन से इस पर रेखा के इसी अपने ही रेखा पर कितना डिग्री का एंगल बनेगी? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस है ये ना, एक्स एक्सिस पर ऑन द एक्स एक्सिस थीटा बराबर 0, एक्स एक्सिस पर थीटा का मान 0 होती है। और ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर एक दूसरे का 90 डिग्री हो गया, तो इस पर थीटा कितना बनेगा? वाई एक्सिस के पास थीटा बराबर 90। और यहाँ पे एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है ना, वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच बनेगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपसे प्रथम पाद में एंगल कहाँ से कहाँ मेजर किया जाता है? तो 0 से लेके 90 डिग्री, मतलब थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि ये तो 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो इस बीच में जो थीटा मेजर होगा वो आपका होगा 0 डिग्री से बड़ा, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसके बीच में। लेकिन हम लोग जब इसकी बात करेंगे, ये 90 डिग्री हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा थीटा। याद रखिएगा, आप लोगों से जब पूछा जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ निगेटिव वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 180 डिग्री, क्योंकि जानते हैं किसी सरल रेखा पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब लेकिन एक लाइन ये है और एक लाइन इसी पर एक लाइन और है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो हम लोग देखिए, थोड़ा आप लोग सभी को लिखते जाइए और हम इसी में कोशिश करते हैं आपको सारी कंटेंट लिखा देने का, जो आपको अच्छा लगेगा, फायदा होगा, और आपको अपने हिसाब से इसको ड्रॉ करते रहिए। जब हम कोई नया चीज़ बताएं तो उसको लिखते रहिए, काफ़ी चीज़ इसमें समझ में आ जाएगी। अब आइए हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 90 डिग्री से और 180 डिग्री। तो यहाँ पर द्वितीय पाद में जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो द्वितीय पाद में एंगल जो होता है, याद रखिएगा, द्वितीय पाद में जो एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। फिर यहाँ 90 90 180, यहाँ चलेंगे तो 270, क्योंकि यहाँ पर भी 90 बन रहा है एंगल, यहाँ पर भी 90, यहाँ 90 बना, यहाँ पर भी 90 बना, यहाँ पर भी 90। तो यहाँ से मेजर करेंगे तो यहाँ 180 हो गया और यहाँ से देखेंगे तो 270 हो रही है। तो इसमें बात करेंगे थर्ड में, तो 90 डिग्री यहाँ आ गए हैं, तो अब इसके और इसके बीच में बात करेंगे, तो यहाँ थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। और इसकी बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, कहाँ गया फोर्थ क्वाड्रेंट? तो इसमें जो थीटा होगा वो 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। फिर पूरा इसी तरह से 360 डिग्री, हम और जानते भी हैं किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनती है। फिर इसी तरह से रोटेशन चलती रहती है। तो ये सब लिखते जाइए, किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनती है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा। अब चलिए एक पॉइंट को और चर्चा करते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे। देखिए, जैसा कि हम त्रिकोणमिति में जानते हैं 6 प्रकार के त्रिकोणमिति रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा।
और वह हर एक एंगल पे उसकी मान चेंज होती है, हर एक एंगल पर नहीं, हर एक पाद जो होती है, पाद का मतलब प्लेन जो होती है, वहाँ जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अर्थात 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री और 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हर एक ट्रिकोनोमेट्री वैल्यू का मान चेंज होती रहती है। तो उसके आधार पर हमको देखा जाए तो जितना भी है, जैसे मान करेंगे आप लोग भी देखिए, जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये जो भी 6 है वो सभी का सभी मान पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन वहीं पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात जाएंगे तो यहाँ पर मेरा मात्र साइन थीटा और कॉसेक थीटा दो ही मान पॉजिटिव होता है, नहीं तो सभी का सभी निगेटिव होगा। हम लिख नहीं रहे हैं, आप बोलते जाए, हम बोल रहे हैं, आप उसको उतारिए। प्रथम पाद में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी का सभी पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 90 डिग्री की मान की बात करेंगे तो यदि हमसे पूछा जाए कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, तो सभी का मान पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर 90 से 180 के बीच में है, यदि हमसे पूछ दिया जाए साइन 120 डिग्री तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हमसे पूछ दिया जाए 120 डिग्री इसके बीच में है लेकिन कॉस 120 डिग्री, तो उसकी वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि इस पाद में, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, नहीं तो सबका सब निगेटिव होता है। उसी प्रकार से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हम जब करें यहाँ पे, तो यहाँ पर मात्र टैन थीटा, याद रखेंगे, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, नहीं तो सभी का सभी निगेटिव। मतलब क्या, साइन, कॉस, सेक और कॉसेक थीटा ये चारों का चारों निगेटिव होगा। और इसमें बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं तो जितने भी साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा सभी का सभी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव बनेगा। और उसी प्रकार से बहुत और कंसेप्ट है, तो हमने आप लोगों को क्वाड्रेंट पर आधारित जितना भी कंसेप्ट था छोटी छोटी, क्योंकि बहुत बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं याद रहने से बहुत ही मामला बिगड़ जाती है, बहुत ही अच्छे से सवाल को नहीं बना पाता है। तो इसलिए मैंने कोशिश किया आप लोगों को 20 मिनट 22 मिनट की वीडियो में हर एक चीज़ पे, हर एक पहलू पर अपना नज़र डालें, और आप भी इसको एक बार दो बार जितना भी हो इसको रिपीट करके इस वीडियो को संपूर्ण को देखिए और एक नोट बनाइए और बार बार इस पर देखेंगे। हम लोग अगला वीडियो के रूप में इस पर और कुछ काम करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं साइन, कितने बच्चे क्या करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को याद कर लेता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को याद करता है। तो ये सब हमको याद नहीं करना है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। इस प्रकार के जो वीडियो होता है और कंसेप्ट जो फार्मूला होता है बच्चे लोग याद कर लेता है, लेकिन आप इसको इतना को समझ के रखिए। हम अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें जितने भी ट्रिकोनोमेट्री का इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग डील करेंगे और बहुत ही आसानी से आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हो गया।